पेरेंट्स आपके स्कूल में ही एडमिशन क्यों लें? और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसी फीस पैकेज के अंदर दे रहे हैं, तो वो ये है कि एक रोबोटिक्स, जैसे कि हम सबको मालूम है और दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो इस वक्त बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो रोबोटिक जो अच्छे आजकल हमारे स्कूलों में हम देख रहे हैं कि पढ़ने को मिलती है, एक ओ लेवल्स में, कैम्ब्रिज स्कूल्स में, वो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई है अपने बच्चों को। हम एक जो है वो प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं जिससे उनकी स्किल्स इन्हांस होती हैं साइंस की। मैडम आपने कुछ बुक भी लिखी थी। वो बुक प्रैक्टिकल बुक्स थी 9 मैट्रिक के लिए, फेडरल बोर्ड के लिए, जिसमें बायोलॉजी 9 मैट्रिक, केमिस्ट्री 9 मैट्रिक एंड फिजिक्स 9 मैट्रिक की बुक जो है मैंने लिखी थी फेडरल। हमने सोचा हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करें जहाँ पर हमारी अरेबिक लैंग्वेज को भी अहमियत दी जाए, जो हम एक प्रॉपर क्लास शुरू करें, उसके अंदर अरेबिक लैंग्वेज के पेपर्स हों, असिसमेंट हों, हर चीज़ को हम जो है प्रॉपर बच्चों को समझाएं, ताकि हमारा बच्चा अपने कुरान को लेके भी खुद जो है आइडेंटिफाई कर सके, पढ़ सके, समझ सके। हमारे पेरेंट्स को ये फैसिलिटीज़ दी गई है कि उनको एक तो उनकी बात को सुनी भी जाए, समझी भी जाए, उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं है, उनको एक अच्छा माहौल देने की पूरा स्टाफ अच्छा माहौल देने की कोशिश करता है, और जब चाहे वो आके प्रिंसिपल से यहाँ मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे बहुत से दोस्तों ने अप्रोच किया कि एक ऐसे स्कूल की वीडियो बनाई जाए जहां का स्कूल का स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट और जहां बच्चे की जहनी और जिस्मानी तरबियत हो। बाज़ारनामा की टीम ने बहुत से स्कूल का विज़िट किया, कहीं पे हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं थी, कहीं एजुकेशन स्टैंडर्ड बड़ा लो था, लेकिन आज एक ऐसे स्कूल को डिस्कवर किया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ारनामा की टीम एक ऐसे स्कूल में आई है जहाँ पे मुनासिब फ़ीस, हेल्दी इन्वायरमेंट, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और बच्चों की बेहतरीन तरबियत है। मुलाकात करते हैं द स्कॉलर जोन की सीईओ से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहीन अख्तर है। अच्छा, आपने जो स्कॉलर जोन खोला है, आपका कोई एक्सपीरियंस भी है या बस पैसा है और आपने खोल लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एज अ सच एक स्कूल के अंदर भी मैं रिसेंटली जॉब भी करती रह रही हूँ। वहाँ पर मैं वीपी हूँ, वाइस प्रिंसिपल। उसके अलावा मेरे पास तकरीबन 8 से 9 स्कूलों का एक्सपीरियंस है, और ऑलमोस्ट मुझे 24 ईयर जो है ना इसके अंदर हो चुके हैं, जो मैं एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो माशाल्लाह बहुत पुराना आपका एक्सपोजर है। मैंने सुना था जिस वक्त हम ये टीम को लेकर आते हैं तो पहले हम स्कूल इंतज़ामिया के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो पता चला था इन्होंने एक आध बुक भी लिखी है, तो पूछते हैं इस बारे में भी इनसे। तो मैडम आपने कुछ बुक भी लिखी थी, तो बताएं इसके बारे में कि क्या थी बुक? वो बुक प्रैक्टिकल बुक्स थी 9 मैट्रिक के लिए, फेडरल बोर्ड के लिए, जिसमें बायोलॉजी 9 मैट्रिक, केमिस्ट्री 9 मैट्रिक एंड फिजिक्स 9 मैट्रिक की बुक जो है मैंने लिखी थी फेडरल बोर्ड के लिए। इसका मतलब है आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या एक्स्ट्रा है आपके पास इस स्कूल में और दूसरे स्कूल में? जो हमारा कोलैप्स आता है वो आता है लर्निंग इश्यूज के अंदर, कि जो लर्निंग प्रोसेस है सब जगह का वो डिफरेंट है। अच्छा, हम लोगों का फोकस, हमारा अलमिया ये है, जो मुझे क्लिक करता है पॉइंट, वो ये कि जो इंग्लिश बोलने वाला है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उसको हाई एजुकेटेड समझा जाता है। कोई भी नहीं समझ पाया कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो हम बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम बीइंग अ मुस्लिम के कहें कि अगर अरेबिक लैंग्वेज भी तो हमारे लिए कंपलसरी है, तो मेरी शुरू से ख्वाहिश रही कि ये अरेबिक को भी हम आम करें। फिर जब अरेबिक की तरफ आए तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर चीज़ के अंदर एडवांस होती जा रही है एजुकेशन। रोबोटिक को भी इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे, हमने यहाँ पर स्टेम एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। ग्रेजुअली हम हर चीज़ को जो है अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, बेसिक चीज़ जो हम डिफरेंस कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम चीज़ों को डिफरेंट दे रहे हैं, वो ये है कि हम अरेबिक लैंग्वेज से कोई चार्जेस पेरेंट्स से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो हमारी तरफ से ये हमारा शौक़ है, हमारा ख्वाहिश थी, तो हम पेरेंट्स के लिए किसी बुक का, किसी भी चीज़ का कोई एक्सपेंस हम पेरेंट्स से नहीं ले रहे हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्कूल में पेरेंट्स आते ज़रूर हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को डील नहीं किया जाता, फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर नहीं होता, लोग सही तरह बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा क्या हिसाब किताब है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, जो हमने कोशिश करी, जो मैंने खुद भी जब अपने बच्चों को पढ़ाती थी, कि प्रिंसिपल से मिलना जो है एक बहुत बड़ा एक टास्क समझा जाता था। बाकायदा एक प्लान किया जाता था कि जी अब जाना है, आज फ़ोन करना है, तो अपॉइंटमेंट लेनी है, तो मीटिंग करनी है, या पेरेंट्स बेचारे ख्वार हो रहे हैं
तो मैंने इस चीज़ को सबसे पहले अपने यहाँ जो जो चीज़ें मैंने कहा ना दूसरी जगहों से सीखी, जी जी वो यहाँ हम कोशिश करते हैं जो पेरेंट्स को इरिटेट करती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हम यहाँ पर ना रखें। हमारे पेरेंट्स को ये फैसिलिटीज़ दी गई है कि उनको एक तो उनकी बात को सुनी भी जाए, समझी भी जाए, उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं है, उनको एक अच्छा माहौल देने की पूरा स्टाफ अच्छा माहौल देने की कोशिश करता है, और जब चाहे वो आके प्रिंसिपल से यहाँ मिल सकते हैं। एक हेल्दी इन्वायरमेंट में पीटीए मीटिंग होती है यहाँ पर, आप मुलाकात कर सकते हैं जब भी चाहे, सीईओ से जब भी चाहे इनके प्रिंसिपल से मुलाकात कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। स्टूडेंट्स को एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन फिजिकली बच्चों की ग्रोथ के लिए आपने क्या किया हुआ है? फिजिकली ग्रोथ के लिए जो है देखिए हमने टाइकोंडो क्लासेस जो हैं हमारी वो प्रॉपर होती हैं, वीक में एक क्लास टाइकोंडो की होती है, पीटी की क्लास होती है एक, प्लस हम स्पोर्ट्स वगैरह का भी अरेंजमेंट करते हैं कि भाई मंथली नहीं तो 15 डेज़ के अंदर कोई एक स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। डिफरेंट जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जो जो वक्त हमें लगता है कि भाई अब जो है यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों की फिजिकली होनी चाहिए वो। अच्छा मैडम, कराची लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए सिक्योरिटी का निज़ाम आपका? जी, सिक्योरिटी का निज़ाम सबसे पहले हमने स्कूल की ओपनिंग से पहले इसको स्ट्रॉन्ग किया था। डेफिनेटली गनमैन या हमारे जो गेट कीपर हैं वो हैं, फिर हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं जो हर वक्त ऑनलाइन हम लोग जिस जगह हैं स्कूल के अंदर हमारे पास वो हमारे मोबाइलों में ऑन रहते हैं। प्लस कि हम कोशिश की हमने यहाँ पर भी जो करीब के थाने वगैरह हैं या जो कुछ भी हम कर सकते हैं, यूनियन काउंसिल्स ऑफिसेज हैं, यहाँ पर हर जगह हमने अपनी जो है तमाम चीज़ों को जो है एंट्री कराई हुई है। अच्छा मिस शाहीन, आपके स्कूल का एम क्या है? देखिए एम को लेके तो मैंने आपको जैसे बताया, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही अरेबिक। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने उन कौमों की तरफ देखा जो तरक्की कर रही हैं और हमारे बच्चे हमारी कौम जो पीछे है तो क्यों है। बेसिक वजह क्या है, रट्टा। जी जी रट्टाफिकेशन जो है हमारे हर स्कूल के अंदर, भले वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ दूसरे स्कूलों में, कि हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ रटवाया जाता है सिलेबस, फिर उसके बाद फर्स्ट असेसमेंट सेकंड असेसमेंट में बस वो बच्चा जो ना उस दौड़ में लगा है मुझे फर्स्ट आना है सेकंड आना है, यानी कि मकसद डिग्री को या फिर कहना चाहिए रिजल्ट को हमने अहम बना दिया। बच्चे की अपनी क्या कैपेबिलिटी है ये पेरेंट्स को या किसी को अवेयरनेस है ही नहीं। मैंने कहा ना हमारा स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना बन गया है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश उर्दू सिंधी अरेबिक या कोई और वो लैंग्वेज है, वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, वो आप कह सकते हैं लीडर ऑफ एजुकेशन है या फिर एक कह सकते हैं वेपन ऑफ एजुकेशन है। जी जी बिल्कुल। लेकिन एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के लिए देखें ना आप जापान की कौम की तरफ कौम करें, वहाँ पर इंग्लिश नहीं है लेकिन वहाँ का बच्चा हमसे ज्यादा काबिल है। हमारी वो कौम कितनी ऊपर आ चुकी है, किस वजह से उनको सिखाया जाता है। तो हमारा भी क्या है, हम अपने लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करें। हमारा टास्क क्या है कि बच्चा जो है ना प्रैक्टिकली करे। हमारे यहाँ लैब है क्लास 1 से लेके, जो दूसरे स्कूलों में साइंस लैब नहीं होती है, हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, हम लर्निंग बेस को जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू, कि बच्चा जो है एक्टिविटी से सीखे। इंग्लिश लैंग्वेज तो डेफिनेटली जब अरेबिक पे फोकस कर रहे हैं तो इंग्लिश तो हमारी है ही कंपलसरी, लेकिन उस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हमारा बच्चे को इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में देखेंगे आप बच्चा जो है हमारा सीख के निकलेगा इंशाल्लाह, ना कि रट के फर्स्ट सेकंड थर्ड की दौड़ में हम उसको लगा दें। हम अभी से उसका माइंड जो है उसी तरफ लगाएंगे कि बच्चे के अंदर अपनी कितनी स्किल्स एनहेंस हो रही है हमारी पढ़ाई से। जापान की कौम को देखें, चाइना को देखें, हम उन कौमों को देखें ना जो हमसे आगे जा रहे हैं और जिनको अमेरिका क्या है जो सुपर पावर है, हर जगह उनको जो एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ के लोगों को काबिल कहा जाता है। उस काबिलियत के पीछे जो राज हैं, मैं तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी उन राजों को जाने। आजकल तो नेट है सबके पास, सब पता तो करें जापान में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने जो यहाँ पे एक फीस पैकेज दिया हुआ है वो यहाँ के और स्कूलों के मुकाबले में काफ़ी डिफर करता है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग है, एक तो पेरेंट्स को इनएक्सपेंसिव पड़ेगा, रीज़नेबल फीस पैकेज है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसी फीस पैकेज के अंदर दे रहे हैं तो वो ये है कि एक रोबोटिक्स, जैसे कि हम सबको मालूम है और दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो इस वक्त बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो रोबोटिक जो अच्छे आजकल हमारे स्कूलों में हम देख रहे हैं कि पढ़ने को मिलती है, एक ओ लेवल्स में, कैम्ब्रिज स्कूल्स में, वो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई है अपने बच्चों को। हम एक जो है वो प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं जिससे उनकी स्किल्स इन्हांस होती हैं साइंस की। ठीक है, वो सब हम अभी इसी फीस में दे रहे हैं और ये है कि इंशाल्लाह भी हमारी आगे भी यही कोशिश है इसी में। फिर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम इसके साथ जो है वो अरेबिक लर्निंग है वो हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अरेबिक की बुक्स हमारे पास हैं, वो हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे होते हैं।
ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं। देन अगर हम प्री स्कूल की तरफ आते हैं, प्री स्कूल में हम जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की तरफ हम लोगों ने अपना फोकस किया हुआ है, इंटरैक्टिव लर्निंग है, ठीक है। हम एक जो है वो प्ले बेस्ड लर्निंग की तरफ बच्चों को मुतवज्जा करवाते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो रेक्टिफिकेशन से नहीं समझते। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर पैकेज है, उनको हम प्रोजेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उनकी डिजिटल लर्निंग की प्रॉपर क्लासेस होती हैं, डेली एक्टिविटी टाइम होता है, उनको उसे हम ट्वाइस से खिलवाते हैं, और हम उनको डेली अपने एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, नेचुरल साइड से, मतलब क्या उनके जो है वो फीचर्स हैं नेचुरलिटी में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम उनको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सिर्फ किताब के हद तक नहीं, बल्कि उनको एक माहौल से भी एक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं छोटे बच्चों को। फिर उसके अलावा टाइकोंडो है, जो हमारे जो है छोटे बच्चों की क्लास यानी कि प्ले ग्रुप से हमारे पास टाइकोंडो स्टार्ट होता है, और वो टिल हमारे पास 9 और मैट्रिक जाता है। फिर हमारे पास पीटी के स्पोर्ट्स यूनिट होता है, रीडिंग टाइम यूनिट होता है। बड़े बच्चों के लिए भी हमारे पास डिजिटल लर्निंग का यूनिट होता है, जो वीक में एक दफ़ा होता है हर क्लास में। उस डिजिटल लर्निंग में हम जो है बच्चों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं, या फिर उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमें अच्छा लगता है कि अच्छा ये हमें एज अ डिजिटल वर्ल्ड हमें इनको रिलेट करवाना है, तो हम उनको वो चीज़ें सब कुछ समझा रहे होते हैं ऑन अ प्रोजेक्टर एंड ऑन स्क्रीन। और ऑडियो विजुअल बेसिकली एक क्लास हो रही होती है बच्चों की, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बच्चे जो है वो वीडियोस से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसकी बेस पे मुझे ये लगता है कि ये इस फीस में अभी फ़िलहाल गुलशन के चैप्टर में कोई नहीं दे रहा है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और भी अच्छे हमारे पास इसके लिए स्टेप्स हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें स्टेम लर्निंग की तरफ इंशाल्लाह हम जा रहे हैं इस साल, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को इसी फीस में इंशाल्लाह जो है वो अवेल करने को मिलेगी। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी बेस पे हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स को मतलब एक डिफरेंशियल एडवांटेज मिल रहा है हमारे स्कूल में। फिर प्री स्कूल में हमने एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट दिया हुआ है बच्चों को, जो कि इस फीस में इम्पॉसिबल है कि मतलब कोई भी आपको प्रोवाइड करे। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह सही हैं। ये बताइए फीस क्या है? फीस देखिए हमारी अभी हमने जो है, वैसे तो हमारी फीस जो है वो 4500 से शुरू होती है फ्रॉम प्री स्कूल, एंड फिर अकॉर्डिंग टू देयर लेवल प्राइमरी और सेकेंडरी 500 इसमें इंक्रीमेंट होता जाता है। मिनिमम हमारे पास 4500 है, मैक्सिमम हमारे पास 6000 है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास इसमें हमने जो पैकेज लगाया हुआ है, हमने जो ऑफर लगाई हुई है, उसमें मंथली फीस में 50% डिस्काउंट चल रहा है, और एडमिशन फीस हमारी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ है। तो मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। व्हाट अबाउट जून जुलाई? जून जुलाई भी अभी हम जो फर्स्ट एडमिशन्स होते हैं, हमारे पास फर्स्ट 100 एडमिशन्स होते हैं, उनको हम जून जुलाई ऑफ देते हैं। तो अभी फिलहाल जून जुलाई ऑफ चल रहा है। देखिए व्यूअर्स, बात यह है कि मैं इसलिए यहाँ पे आया था कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, मैं अभी आपको लुक भी देता हूँ स्कूल का, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक कम फीस में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। मैंने बहुत सारे स्कूल को विज़िट किया और मुझे वो सारी फैसिलिटीज़ एक साथ कहीं नज़र नहीं आई, मुझे यहाँ नज़र आई, तो इसलिए फिर मैं आ गया। एक्चुअली व्लॉग जो हम बनाते हैं, ये हमारे कोई जानने वाले नहीं होते, ना हमें कोई पे कर रहे होते, ये हम खुद बनाते हैं अपनी मार्केट एनालाइज करके। हमारी रिपोर्टिंग होती है, हमारे बहुत से डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये नॉलेज गैदर करते हैं, और उसके बाद जाकर फिर हम जाके ब्लॉग बना रहे होते हैं। मैं आपको एक टीचर से भी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम बताइए अपना। आबिद। अच्छा आबिद साहब, सर क्या आप डिफरेंस कर रहे हैं दूसरे स्कूल और आपके स्कूल में, क्या फ़र्क है? देखिए, हम स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं कि उनसे डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट सिस्टम से रिलेटेड, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, इनसे रिलेटेड उनसे प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। प्लस ये कि लास्ट ईयर से हमने एक और चीज़ शुरू की है कि इनको हम रोबोटिक्स, ड्रोन, इस तरह की चीज़ों पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि बच्चे खुद से जो चीज़ें मैकेनिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट खुद से करके सीखें। यानी कि एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जिसके अंदर में एक होता है कि हम लोग लर्निंग फॉर लर्निंग, यानी कि एक रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, हम उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चा खुद करे और ख़ुद सीखे। तो इस लिहाज से हम उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं और डिफरेंट उनसे चीज़ें बनवा रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आप चीज़ें बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते कहाँ पर? ये हम अपने लैब में करवाते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर इनसे ड्रोन बनवाया था और सोलर कार बनवाई थी। भाई क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? सर मैं एज आर्ट टीचर हूँ, और ये हम बर्थडे वगैरह, कैलेंडर वगैरह है जो बच्चों का बनाना होता है, ये वो बना रहे हैं। जो हम बच्चों का कैलेंडर बना रहे हैं, बर्थडे मंथली सेलिब्रेशन होती हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की चीज़ें, प्री नर्सरी, प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन, इन बच्चों की।
अच्छा, क्या क्या क्रिएटिविटी है, अब क्या क्या बनाया आप लोगों ने अभी तक? सर एज ए आर्ट टीचर तो हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे काम करे हुए हैं, जैसे दिखाएं कि जरा ये मुझे, देख आप थोड़ा सकते हैं। बहुत मुझे दिखाइए। सर ये देखें आप, ये ट्री देखें, माशाल्लाह ये है जी। जिसे ये ट्री देखें, अच्छा 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 ये अच्छा। है, ये बोट है, ये और यानी कि तकरीबन तमाम टीचर्स मिलके ही काम करते हैं। जैसे आर्ट टीचर जो होते हैं, मतलब कोई एक हम का क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि सब ये काम मिलके होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे ये है, ये बनाया है हमने, और जैसे ये हैंगिंग वगैरह होती है, ये तमाम आर्ट टीचर्स की होती हैं। और जैसे मैं क्लास टीचर हूँ, जैसे 1-2 की, जैसे मैंने ये क्लास वाइज प्रोजेक्ट बनवाए बच्चों को। अच्छा, यानी ये कि हमारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं? जी सर, हमारी ड्राइंग की बुक भी होती है और हम स्केच बुक पे भी बच्चों को जबरदस्त। सिखाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से, यानी कि बच्चे खुद सीखें, ये खुद बटरफ्लाई करें। है, जी, जबरदस्त। ये मदर्स डे आया था तो उसका कार्ड्स बनवाया था मदर्स डे का बच्चों के जी। तमाम क्लासेस के। जैसे ये है, बच्चों को पेपर वर्क सिखाया जाता है कि पेपर को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए या किस तरह हमें काम करना चाहिए। तो मिस सना, ये किस क्लास के बच्चे ने बनाया ये है? क्लास 3 के बच्चे का है सर। माशाल्लाह जी, क्लास 3 के बच्चे देखें जी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये क्लास 2 के बच्चों का है, 1 के बच्चों का, ये क्लास 1 के बच्चों का है। ये क्लास 2 के बच्चों ने खुद बनाया है, डेज नेम लिखे हुए हैं इस तरह करके, ये डेज नेम है सारे, ये है। दिस इज कॉल्ड द फन एंड एजुकेशन, दोनों एक साथ हैं। क्लास 2, आप सोचें इतनी छोटी एज और बच्चे क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे।